नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मुजफ्फर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में दो युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोली है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नामदार लोग पिछड़े वर्ग के बेटों को गाली दिए बिना रह नहीं सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने 41 साल की देरी की। उन्होंने घोषणा की कि अब हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर भव्य परेड आयोजित की जाएगी, ठीक गणतंत्र दिवस की तर्ज पर। राहुल गांधी ने बिहार में जनसभा के दौरान नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल सीएम बताया। उन्होंने कहा कि असली सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर से चलती है। राहुल ने स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी नीतीश सरकार को घेरा। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं से मुसलमानों के बीच जाकर काम करने को कहा। वे फिर से दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे मैदान में उतर रही हैं। सवाल है कि क्या मुसलमान फिर बसपा की ओर लौटेंगे या कांग्रेस अखिलेश गठबंधन को ही चुनेंगे। साउथ कोरिया के बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। यह 6 साल बाद दोनों नेताओं की आमने सामने बातचीत है। बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वार जारी है। इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच रिश्तों में स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। ट्रंप ने बीजिंग को टैरिफ में 10% की राहत देने की घोषणा की। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड वार को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ब्राजील में मादक पदार्थ तस्करी गिरोह पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। रियो डी जेनेरियो में हुई छापेमारी में 119 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के इस्तीफे की मांग की है। इसे शहर के इतिहास की सबसे घातक कार्रवाई बताया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंध से भारत को 6 महीने की छूट दी है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सामरिक रूप से अहम है क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का मार्ग प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावों पर अध्ययन जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद परमाणु परीक्षण की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के बराबर स्तर पर अमेरिका को भी टेस्टिंग करनी चाहिए। आखिरी बार 1992 में अमेरिका ने नेवादा में परीक्षण किया था। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मच गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 2 प्रमुख शहरों को घेर लिया। यूक्रेन ने इस दावे को खारिज किया है। पुतिन ने कहा कि हालात कठिन है लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने मीडिया के लिए सुरक्षित गलियारा खोलने की पेशकश भी की है। मुंबई के अंधेरी में एक स्टूडियो से पुलिस ने 17 बच्चों को बंधक हालत में छुड़ाया। आरोपी रोहित आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों को कई दिनों से स्टूडियो में बंद कर रखा गया था। पुलिस ने बताया कि बंधक बनाने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया, जांच जारी है। शिमला की अदालत ने सांजोली मस्जिद विवाद में नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए विवादित ढांचे को पूरी तरह से गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की अपील खारिज करते हुए निर्माण को अवैध बताया। अब पूरा ढांचा ग्राउंड फ्लोर से हटाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश सत्ता परिवर्तन के मकसद से रची गई थी। उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न वाला संगठित अभियान था। पुलिस ने कहा कि हिंसा की हर कड़ी योजनाबद्ध तरीके से जोड़ी गई थी। मुंबई पुलिस ने 60 वर्षीय अख्तर कुतुबुद्दीन हुसैनी को गिरफ्तार किया, जो खुद को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वैज्ञानिक बताता था। पुलिस ने उसके पास से 14 नक्शे, परमाणु ब्लूप्रिंट और 3 पासपोर्ट बरामद किए। आशंका है कि वह विदेशी नेटवर्क को गोपनीय जानकारी भेजने की कोशिश कर रहा था। बेंगलुरु में एक कपल ने फूड डिलीवरी एजेंट को कार से कुचलकर मार डाला। स्कूटर से हुई मामूली टक्कर के बाद कपल ने युवक का पीछा कर उसे 2 किलोमीटर दूर टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के बीच झड़प हो गई। भाजपा विधायक बाढ़ पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। हंगामा बढ़ने पर 2 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया। भाजपा ने बाद में सदन का बहिष्कार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के बावजूद कर्नाटक में यादगीर में आरएसएस को पथ संचालन की सशर्त अनुमति दी गई। प्रशासन ने 10 शर्तों के साथ रूट तय किया है। आदेश में कहा गया है कि जुलूस में किसी भी तरह की सांप्रदायिक नारेबाजी या हथियार ले जाने पर रोक रहेगी।
दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बिहार, झारखंड और बंगाल समेत 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि साइक्लोन मोंथा के असर से दक्षिण भारत में भारी बारिश होगी। मेलबोर्न में 17 वर्षीय क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की अभ्यास के दौरान सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स टीम ने मैच में काली पट्टी बांधकर श्रद्धांजलि दी। मेंस T20 में भी शुक्रवार को बेन ऑस्टिन को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से अमिताभ बच्चन की तस्वीर वायरल हो रही है। डायरेक्टर अपूर्वा लखिया ने बिग बी के साथ फोटो शेयर कर लिखा, सोचिए वो मुझे क्या कह रहे हैं। पोस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन फिल्म में अहम रोल निभा सकते हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।